ठीक है दोस्त, मैं आपको दोस्त दीपक भारद्वाज फ्रॉम देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स। लास्ट क्लास में हम आपने को एडजस्टमेंट बताई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, प्रीपेड की, क्लोजिंग स्टॉक की। आज हम आपको एडजस्टमेंट बताएंगे एक्रूड इनकम की और साथ में डेप्रिसिएशन की। एक एक करके देखते हैं कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व होगी। बड़े आराम से समझना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में बताया था, आराम से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम एक्रूड इनकम। क्या एक्रूड इनकम? अब पहले तो ये समझते हैं एडजस्टमेंट को करने से पहले कि एक्रूड इनकम होता क्या है। देखिए एक्रूड इनकम क्या होता है, इसे कहते हैं इनकम ड्यू बट नॉट yet received। कि इनकम ड्यू तो हो गई आपकी, लेकिन अभी तक आपको रिसीव्ड नहीं हुई। ये हमारी एक तरीके की सीए होती है, अर्थात करंट एसेट्स। क्या होती है? करंट एसेट्स। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, समझो मैंने किसी व्यक्ति को, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का क्या दिया, लोन दिया। अच्छा, एक और चीज समझते हैं यहाँ पे। हमारे को जब हम पढ़ते हैं ना मित्र बच्चे, तो हमारे को दिमाग में एक बात रहती है कि लोन क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। सही बोला, अधिकतर लोग ऐसे समझते हैं लोन लाइबिलिटी होती है, लेकिन लोन एसेट्स भी हो सकती है। देखिए लोन लाइबिलिटी तब होगी जब इसके साथ क्या लगा होगा? क्रेडिट। इसका मतलब हमने लोन लिया है, इस लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे, इस लोन की रीपेमेंट करेंगे। लेकिन अगर लोन के साथ कई बार ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दे रखा होगा, यहाँ पे डेबिट लिखा मिलेगा, इसका मतलब बॉस क्या है कि हमने लोन किसी को दे रखा है। अगर हमने लोन दे रखा है तो हमारी क्या हो जाती है? एसेट्स हो जाती है। नेचुरल सी बात है, अगर हमने किसी को लोन दे रखा है तो हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज करो इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है एट दी रेट 2% पर एनम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2% पर एनम का मतलब है तो 2000 रुपये महीना हो गया। तो अगर हम 12 महीने से कैलकुलेट करें 2000 को, तो कितना हो गया? बोलो, 24,000। यार हमारी जो वीडियो बन रही है ना, ठीक है बन रही है, हमारी वीडियो है ना, हम एक्टर की तरह नहीं कर रहे। ठीक है, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, बच्चे सीखे। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल है ना, ऐसे मत समझो कि वीडियो बन रही है तो बिल्कुल ठीक है। जो आपके बात है, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप पूछोगे, हमें सुन होके नहीं पढ़ना बिल्कुल। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं और हम ऐसे ही पढ़ा सकते हैं। हम एक्टर नहीं है कि हम कैमरे को देख के बोले, कि हम तो स्टूडेंट को देख के बोल रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है तो क्वेश्चन पूछेगा, जो भी जेन्युइन है वो आप पूछे, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में रिस्पॉन्स देते रहिए। ठीक है, 12 × 2000 कितने रुपए? 24,000 रुपए मिल जाते हैं। अब सपोज करो इस बंदे ने ना पूरे साल में हमारे को कितने पैसे दिए? 20,000। कितने दिए? 20,000। अब मिलने तो, क्योंकि ये हमारी इनकम थी, इसी साल की इनकम थी, हमने लोन दिया, इसी साल मिलना चाहिए था। मिलने कितने रुपए चाहिए थे? बोलो कितने मिलने चाहिए थे? 24,000। लेकिन मिले कितने? 20,000। तो ये 4,000 रुपए हमारे को इसी साल मिलने चाहिए थे, लेकिन ये इस साल हमारे को नहीं मिले। तो ये हमारी जो इनकम हो जाएगी ना 4,000 रुपए, जो इनकम ड्यू हो गई लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी इनकम? क्लियर है? पक्का? हाँ जी, 40,000। ठीक है जी, चलो जी। अब इसका ट्रायल बैलेंस में वो देख लेते हैं। ये 4,000 रुपए कर दो, ठीक है ना? ठीक है, अब इसका ट्रायल बैलेंस में देखते हैं क्या ट्रीटमेंट है, और इसको इसमें ट्रेडिंग और P&L में कैसे दिखाएंगे। जैसे आप देखिए, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया छोटा सा इसके लिए। ये आपकी डेबिट साइड हो गई और आपकी, और यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट है। ठीक है, कौन सी साइड में लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट दे रखी है, एक्रूड इंटरेस्ट ₹4,000। ठीक है जी, एक्रूड इंटरेस्ट ₹4,000। अब क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाए? ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, P&L अकाउंट बनाए? P&L अकाउंट। तो हम यहाँ पे P&L अकाउंट बनाते हैं, छोटा सा फॉर्मेट। ये आपकी डेबिट साइड हो गई और ये आपकी, और यहाँ पे हमने लिखा बाई इंटरेस्ट। क्या लिखा? बाई इंटरेस्ट। कितने रुपए? 20,000। देखिए यहाँ पे ये जो 20,000 लिखा हुआ है ना ट्रायल बैलेंस में, मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ। अगर ये ट्रायल बैलेंस में 20,000 रुपीज लिखा हुआ है ना एज ए इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है ये हमारे को प्राप्त हो चुका है, ये रिसीव्ड है।
ठीक है, ये हमारे को नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये होगा हमारे को अगले साल। हम ये मान के नहीं चल रहे कि नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में होगा। अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि इनकम इसी साल की है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए 4000, और यहाँ पे कितना लिख देंगे 24,000। कोई डाउट है इसमें? अब देखो ये क्या है, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इनकम ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक रिसीव्ड। अब देखो इनकम है, इनकम होगी तो क्या हो जाएगी आपकी, एसेट्स हो जाएगी, लाइबिलिटी एसेट्स हो जाएगी। तो इसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी लिखेंगे। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई, ये हमारी लाइबिलिटी साइड हो गई, अमाउंट ये हमारी एसेट साइड हो गई। और अगर अमाउंट नहीं दे रखा लोन का तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए 4। कोई डाउट? पक्का नोट करिए।